Hey guys, what is up people? This is Abhishek, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स वेदांतु। कैसी चल रही है बच्चों जिंदगी? सब एकदम टिप टॉप। आई नो कि आज थोड़ा दुख का दिन है क्योंकि भाई आज हमारा आखिरी सेशन है स्प्रिंट 9 का, बट दैट वुड ऑल्सो मीन कि हम और नए सीरीजेस लेके आगे स्प्रिंट 9 के लिए, सीबीसी 9 के लिए, सो डू नॉट वरी अबाउट इट पीपल। बट आई मस्ट टेल यू कि दिस वाज एन अमेजिंग राइड विद ऑल ऑफ यू गाइस। स्प्रिंट 9 के हर एक सेशन को उतनी ही वाहवाही मिली आप लोगों से जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर दैट पीपल, रियली मीन्स अ लॉट, रियली मीन्स लॉट। और कोई का सेशन में तो मतलब एक्सपेक्टेशन से ऊपर अच्छा किया है, रियली मीन्स लॉट पीपल। आई एम रियली ग्लैड कि जो भी हम वीडियोस डाल रहे हैं वो सब आपकी हेल्प कर रहे हैं, है ना। इसके बाद और भी अमेजिंग सीरीज आती रहेंगी सीबीएसई 9 का। जब तक आपके एग्जामिनेशंस नहीं हो रहे हैं हम आपके साथ हैं, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट एट ऑल। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के लिए। लेकिन सेशंस में आगे बढ़ने से पहले एक बार जोरदार बल्ले बल्ले हो जाए, जल्दी से बल्ले 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 बल्ले। और जो ज्यादा ही खुश है आज सेशन को लेकर एक बार भी हो जाए। क्या बात है यार, बहुत बहुत बढ़िया। जस्ट गिव मी अ सेकंड, है ना। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो नाउ वी कैन गो फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट द वर्क, एनर्जी एंड पावर। नाउ जो बच्चे हमारे सेशन में हमारे चैनल पे नए हैं, जिनको पता नहीं कि स्प्रिंट 9 होता क्या है, तो स्प्रिंट मतलब होता है भागना। यानी कि हम पूरे आपके इस टॉपिक से लेकर वर्क पावर एनर्जी का पूरा जो चैप्टर है, उस चैप्टर में हम भागेंगे विद ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम हर एक क्वेश्चन को, जो भी एक टॉपिक हमने डिवाइड किया इस पर्टिकुलर चैप्टर में, हर एक टॉपिक में से उनके पर्टिकुलर मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठाकर आज हम सॉल्व करने वाले हैं। एंड यू कैन एक्सपेक्ट डेफिनेटली ऑल दिस क्वेश्चंस इन योर फाइनल एग्जामिनेशंस। इससे भी अगर और डिटेल में टॉपिक बाय टॉपिक अगर आपको करना होगा तो डेफिनेटली चेक आउट द वीआईपी सीरीज जो आपने किया हुआ है, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सीरीज। डेफिनेटली उस वीडियोस को भी चेक कर लेना, उनमें टॉपिक बाय टॉपिक को बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और पूरे चैप्टर वाइज करना है तो स्प्रिंट इज द राइट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है, सो देखते हैं कि भाई इसमें कितना मचाने वाले हैं। सैडली ये हमारा आखिरी सेशन है आज का। कल केमिस्ट्री का आखिरी सेशन होगा। अगर आपने नहीं देखा है भाई, पीडीएफ का इस पूरे शेड्यूल का पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स तो भाई 3 फरवरी तक जाने वाली है, 3 फरवरी तक जाने वाली है। और 31 जन तक बायोलॉजी चलेगी। एंड ऑफ कोर्स हमारी एसएसटी भी जाने वाली 3 फरवरी तक। एंड इंग्लिश का भी 3 फरवरी तक चलने वाला है। फिजिक्स खत्म होने वाला है आज। साइंस पूरा 31 जनवरी विद बायोलॉजी खत्म हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, सो वी आर डन विद द एंटायर सिलेबस, स्प्रिंट एज वेल। और टॉपिक बाय टॉपिक हमने उमंग सेशंस के थ्रू हर एक टॉपिक पे हमने डीप भी जा चुके हैं। तो बच्चों अगर कोई भी टॉपिक ऐसे जिसको आपको डाउट होता है, सिर्फ यूट्यूब पे सर्च मारो द टॉपिक नेम अलॉन्ग विद द रेस्पेक्टिव टीचर्स नेम। फिजिक्स का सर्च कर रहे हो आप, मान लो ग्रेविटेशन अभिषेक सर वेदांतु, आ जाएगा आपको सारी वीडियोस। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड पीपल, देखते हैं कि वर्क एनर्जी एंड पावर में हमने कितना धमाका मचाया। वर्क एनर्जी एंड पावर में बेसिकली अगर आप देखो क्या क्या सवाल आते हैं, साइंटिफिक वर्क उससे रिलेटेड आते हैं, देन ऑफ कोर्स एनर्जी आती है, फिर आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, फिर पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आती है, उसके बाद फिर जाती है आपकी पावर वाला कॉन्सेप्ट। पावर के बाद इलेक्ट्रिकल कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी और यानी कि इलेक्ट्रिकल कॉस्ट के बारे में भी आपकी चीजें आती हैं। तो आज इस एक सेशन में हम इन सारे टॉपिक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। एग्जामिनेशंस में या तो ये सेम क्वेश्चंस या तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्ट जरूर करना। और स्प्रिंट में मैंने आपको बताया हुआ है अपना नोटबुक और पेन, उसके साथ एक टाइमर को भी, अपने एक स्टॉप वॉच को भी साथ में रखना, मोबाइल फोन में जहां भी रखना आप रखना। जो जिस टाइम में आपको सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूं उस टाइम में सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना आप इसे। अगर आप इसे प्रीमियर की तरह देख रहे हो तो बच्चों हाई फाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू द प्रीमियर। जो बच्चे ऐसे वीडियो देख रहे हैं आपके लिए भी हाई फाई बेटा। मेक श्योर कि वीडियो को पॉज करो और वीडियो पॉज करके इन जो टाइम में बता रहा हूं उस टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करना। नहीं तो मेरे साथ करना चाहते हो मेरे साथ भी कर सकते हो। ठीक है, चलो लेट्स गो फॉरवर्ड पीपल। हियर इज अ वेरी ब्यूटीफुल मोटिवेशनल कोट फॉर टुडे फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। दिख रहा है, अरे भगवान, ये अब दिखेगा, दिख रहा है ये। एवरी डे इज ए सेकेंड चांस पीपल। ये अपने आप को बोलना बहुत जरूरी है। क्यों बता? क्योंकि हम इंसान हैं और इतनी गलतियां करते हैं ना जिंदगी में। बस अपने आप को बोलना होता है कि भाई देखो आज गलती हो गई, कल एक नया दिन है, आज ये स्ट्रगल हो गया, कल एक नया दिन है, कल दोबारा उठ के खड़े होना है। दिस समथिंग व्हिच वी ऑल हैव टू टेल इट टू आवरसेल्व्स सो दैट वी कैन कीप गोइंग। वरना तो फिर आप ऐसे बैठ जाओगे, है कि नहीं। चलो अब ब्राइटनेस वापस आती है। Let's go on forward. Hit the like button people if in case you have been enjoying the entire series as much as we have been doing. Make sure you subscribe to the channel right away and make sure let me know in the comment section कि पूरे सीरीज में Sprint X of Physics, Sprint 9 of Physics कितना ज्यादा मजा आया आपको। Let us know, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं to the homework question which I gave in the previous session. देखते हैं कि होमवर्क का क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले कमेंट सेक्शन में किसने दिया। उससे पहले मैं सॉल्व कर देता हूं एक बार, है ना। तो ये सवाल है बहुत ही ज्यादा इजी। Suppose a planet exists whose mass and radius both are half of those of Earth. चलो मान लेते कि भाई अर्थ का मास है me और आपके जो अर्थ का रेडियस है वो मान लेते हैं वो है आपका re मान लेते हैं। ठीक है, एक और प्लैनेट है, उस प्लैनेट का मास और रेडियस दोनों अर्थ का आधा है।
तो इस प्लैनेट का मास इज me/2, मास ऑफ अर्थ का आधा, और इसका रेडियस है re/2। ठीक है, ग्रेट। अब क्या पूछ रहा है वो, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ दिस प्लैनेट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G अपॉन कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन r²। यहाँ पे इस प्लैनेट की बात हो रही है, तो मान लेते हैं इसका मास कितना है me/2 है और इसका रेडियस कितना है re/2 है, होल स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा आपको, g इज इक्वल टू कैपिटल G me/2, तो me यहाँ पे डिवाइड बाई 2 यहाँ पे आ गया, re² और re² डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि ये 2 यहाँ पे आया, विच रेसिप्रोकेट करने के बाद ऊपर चला जाएगा, वो है कि नहीं मैथमेटिकली। सो g इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल G me अपॉन re², और ये gm अपॉन r² जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, इस पूरे चीज का वैल्यू क्या होता है पता है हमें, 9.8 पता है ना हमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि g इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8, विच वी नो इट इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत इजी सवाल, बहुत ही ज्यादा इजी सवाल, और 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया। अरे किसने नहीं दिया? आई एम जस्ट किडिंग, डोंट वरी। ये जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक इसके ये जो ग्रेविटेशन 1 वाला सेशन है, सॉरी ग्रेविटेशन 2 का जो सेशन है, सेकंड पार्ट जो ग्रेविटेशन का अब तक गया नहीं है, तो उससे पहले मैं रिकॉर्ड करके दे रहा हूं, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे नाम नहीं आएंगे, लेकिन जब आपका ये सेशन चल रहा होगा हमारे यूट्यूब चैनल के स्टोरी पे चला जाना, और वहां पे हमारी यूट्यूब स्टोरी में आपको हमारी यूट्यूब रॉकर्स, होमवर्क रॉकर्स का नाम मिल जाएगा। अ चैनल विच हैज 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट, उस चैनल की यूट्यूब स्टोरी पर आ चुके हो, बहुत ज्यादा फेमस होने वाले हो, हजारों बच्चे देखने वाले हो, ठीक है। तो चेकआउट कर लेना हमारे यूट्यूब स्टोरी को, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं टू द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे। कुल मिला के 9 सवाल करेंगे। 9 सवाल 1 मार्क के भी हो सकते हैं, 2 के भी हो सकते हैं, 3 के भी हो सकते हैं, 5 के भी हो सकते हैं। आखिरी जो 10वां सवाल होगा आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, पता है। उसका जवाब भी जो सबसे पहले देगा वो भी हमारे यूट्यूब स्टोरी के आ जाएगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं। 1 मार्क का सवाल है, मैंने बोला हुआ जो भी बच्चे नए इस चैनल पे जिनको पता नहीं स्प्रिंट कैसे चलती है, इस साइड पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। 1 मार्क का सवाल होगा ये, और 1 मिनट का वक्त आपको एग्जामिनेशन मिलेगा, लेकिन ये स्प्रिंट है तो स्प्रिंट में जितना टाइम लेना है उतना टाइम का स्टॉप वॉच आपको रखना पड़ेगा भी फिलहाल। अब चलते हैं। अ कार इज एक्सेलरेटेड ऑन अ लेवल रोड एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 4 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। इन दिस प्रोसेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कार को क्या होता है, डज नॉट चेंज, becomes twice to that of the initial, becomes 4 times that of the initial, becomes 16 times that of the initial. सोचो, दिमाग लगाओ। 30 सेकंड सवाल है, जो बच्चे प्रीव्यू में बैठे हुए मचा रहे हो ना, हमेशा ही बोलता हूं मैं, इतना कमेंट कर डालो कि भाई यूट्यूब क्रैश हो जाए। यही हमारा सपना है कि नहीं। चलो 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 जल्दी 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 से। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? आई एम गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 3 2 1 लेट्स गो फॉरवर्ड राइट अवे। पूछा क्या गया है, बहुत सारे बच्चे शायद क्वेश्चंस को ठीक से देखे बिना जवाब दे देते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन दोबारा रीड कर रहा हूं। अ कार इज एक्सेलरेटेड ऑन अ लेवल रोड एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कार को क्या होता है? भाई वेलोसिटी के बदलने से पोटेंशियल एनर्जी को क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अगर सवाल होता कि काइनेटिक एनर्जी में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप v के बदले 4v डाल के वो 16 टाइम्स हो जाता, करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी आपकी 16 टाइम्स बढ़ चुकी होती, दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू mgh। इसमें वेलोसिटी कहां है, फर्क नहीं पड़ता भाई। पोटेंशियल एनर्जी को हाइट से फर्क पड़ता है, वेलोसिटी से नहीं, करेक्ट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी डज नॉट चेंज, डज नॉट एट ऑल। Question 2 on your screens. A body is falling from a height h. After it has fallen a height h by 2, it will possess what? It will possess only potential energy, only kinetic energy, half potential and half kinetic energy, more kinetic and less potential energy. What do you guys think about it right now? Let's imagine कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक हाइट h पे है, ठीक है। ये पॉइंट a मान लो, ये पॉइंट b मान लो, ठीक है। दिस इज ऑन द ग्राउंड एंड दिस इज अ हाइट ऑफ h। इस एग्जैक्टली h by 2 हाइट पे इसके पास क्या होगा? इसके पास इट विल पोसेस काइनेटिक एंड पोटेंशियल बोथ। इट विल हैव मोर काइनेटिक लेस पोटेंशियल, मोर पोटेंशियल लेस काइनेटिक, ओनली पोटेंशियल। ये सोचकर बताओ क्या होता है, ठीक है। गो अहेड पीपल, मैंने डायग्राम बना के दिखा दिया आपको, थिंक अबाउट इट। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एक तो गेस मार रहे होंगे, और आप जो गेस मार रहे हो शायद सही भी हो सकता है, थिंक अबाउट इट, ठीक है। आई एम गोना स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन, और जो बच्चे वीडियो पॉज पे सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व करें, लेकिन 30 सेकंड ही लेना है आपको, से ज्यादा नहीं। 3 2 1 ये रहा आपके सामने जवाब इसका। क्या करना होता है, सिंपल सी बात है। देखो, अगर
इसका पोटेंशियल एनर्जी मुझे निकालना है। जमीन से ये h/2 के हाइट पे है, h/2 के हाइट पे, हाफ ऑफ द हाइट पे है ना। और मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m है, ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी हो गई आपकी mgh/2, आधी पोटेंशियल होगी। फिर तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, लेकिन अभी हो गया पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे जवाब mgh/2। बाकी आधी एनर्जी कहाँ पे है? बाकी आधी एनर्जी भाई आपका काइनेटिक एनर्जी है ना। द टोटल एनर्जी हियर इज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। व्हेनेवर, सो व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन मोशन। अगर आधी एनर्जी चली गई हाइट की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, तो आधी एनर्जी बाकी कहां गई? काइनेटिक एनर्जी में गई। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कीप्स ऑन कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ना, एक दूसरे में बदलते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू अगेन mgh/2 होना चाहिए। सो हाफ काइनेटिक हाफ पोटेंशियल एट द हाफ सेंटर एट द मिड पॉइंट। अब अगर ये सेम सवाल आपको आ जाता है 3 मार्क्स के लिए, तो मान लो 2 मार्क्स है, तो आप इसको इतना करके छोड़ देंगे तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे हमने mgh/2 करके सॉल्व किया कि ये होना चाहिए, वैसे आप काइनेटिक एनर्जी भी वैसे निकाल सकते हो। कैसे? देखो इसे ध्यान से, ठीक है, देखो इसे ध्यान से। चलो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv² होता है मेरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकालूं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में तो v है ही नहीं, u है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में v है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं दिया हुआ है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं है, v है, सब कुछ है, तो आई गो फॉर द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हिच इज v² - u² इज इक्वल टू 2gh। और मुझे क्लियरली पता है कि जब एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है एक हाइट से, उसकी u की वैल्यू 0 होती है, तो आई हैव वैल्यू एज v इज इक्वल टू 2gh। करेक्ट? इतना समझ में आ गया। अब देखो, मेरा ऑब्जेक्ट कौन से हाइट पे है? h/2 पे, करेक्ट, इस पोजीशन पे है। यानी कि मेरे ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? मेरे ऑब्जेक्ट ने h/2 डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है, और h/2 डिस्टेंस बाकी है। तो h यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज h/2। सो 2 विल बी इनटू h/2। 2 कट गया, क्या बच गया? v² इज इक्वल टू gh। v² इज इक्वल टू gh आ गई वैल्यू। इस v² को उठा डाल दो, यहां पे देखते हैं काइनेटिक एनर्जी कितना आता है, ठीक है। सो k इज इक्वल टू हाफ mgh, v² के बदले gs लिख दिया, क्या मिल गया आपको? mgh/2। देख रहे हो? सो यस, अगर ये सवाल 2 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए आता है और आपको पूछा जाता है कि भाई मिड पॉइंट पे सॉल्व करके दिखाओ कि आधी काइनेटिक या आधी पोटेंशियल है, या तो इतना बताओ कि व्हाट विल बी द एनर्जी प्रोसेस्ड, इस तरीके से आप सॉल्व भी कर सकते हो। सो यानी कि अभी हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए एक ही सवाल से, सही। तो जस्ट टेलिंग यू गाइस कि ये क्वेश्चन मल्टीपल फॉर्म्स में आ सकता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 राइट नाउ पीपल, हियर इज योर क्वेश्चन। ये भी 1 मार्क का सवाल है, और ये तो बहुत ही ज्यादा इजी सवाल है। देखते हैं कितने जोश से कर पाते हो वैसे। अ गर्ल इज कैरिंग अ स्कूल बैग ऑफ 3 kg मास ऑन हर बैक एंड मूव्स 200 मीटर ऑन अ लेवल रोड, ठीक है। द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी g = 10 मीटर/सेकंड², 6 × 10³ जूल्स, 6 जूल, 0.6 जूल, 0। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जवाब अपने आप आ जाएगा। आप लोगों ने पूरा 9th ग्रेड एकदम धूम मचे के पढ़ा हुआ है। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है वर्क डन का, फिर डेफिनेटली इसका जवाब आपको आता है। ऑलवेज इन द क्वेश्चन सिमिलर टू दिस, आस्क अ वेरी क्लियर कट क्वेश्चन कि हु इज डूइंग द वर्क, किसका वर्क निकालना है हमें, ठीक है। जब उसका जवाब आ जाता है आपको, फिर देखना कि क्या उस वर्क का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, देन यू गेट अ वेरी क्लियर कट आंसर, ठीक है बच्चों। जवाब आ रहा है? I'm going to solve this question in 3, in 2, in 1. Everyone give me a high five if you guys already got the answer before me. Give me a high five. Well done people. Thank you so much for all these spammers on the chat right away. You guys are superbly amazing. और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन्होंने वीडियो पॉज करके सॉल्व कर दिया होगा मेरे ख्याल से। I'm going to go forward in 3, 2, 1. ये रहा आपके सामने, बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये। A girl is carrying a school bag of 3 kg mass on her back. ठीक है, यहाँ पे हमारी एक बहुत ही सुंदर सी कन्या है स्माइल करती हुई, और ये रहा बड़ा सा बैग, ठीक है। बैग ऐसे होते हैं आजकल ना, पता होगा आपको। आप कम दिखते हो, बैग ज्यादा दिखते हैं, ऐसे चलते हो आप। हमने पढ़ा हुआ है, जब हमने उमंग सेशन किया था तो यही एक्शन मैंने करके दिखाया था, है ना। पता भाई हम ऐसे चलते हैं, बैग वहां पे होता है, इतना बड़ा बैग होता है, ऐसा लगता है कि मैं बीन बैग लेके चल रहा हूँ मेरे ऊपर। नॉर्मल स्कूल बैग नहीं, बीन बैग लेके चल रहा हूँ, डबल एक्सेल साइज का। करेक्ट, सबकी हालत ही हो जाती है। ठीक है, ओके। सो द मास ऑफ दिस पर्टिकुलर बैग इज 3 kg, ठीक है। इस 3 kg मास को लेकर हमारी ये जो कन्या है वो चल रही है 200 मीटर फार अवे।
In which direction is she applying the force? She is applying the force in the forward direction and the displacement is also in the forward direction. So she is doing some work. But that is not the question. The question is, what is the work done against the gravitational force? Gravitational force कितना काम कर रहा है, ये सवाल पूछा गया आपसे. अगर पूछा जाता है कि लड़की इतनी काम कर रही है, तो फिर आप इसका वेट निकालते हैं. 3 kg का वेट निकलेगा, 3 into 9.8 आपको जवाब आएगा. 9.8 into फोर्स मिल जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर, आपको जवाब आ जाएगी. बिल्कुल सही, ठीक है. लेकिन अब ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है, और भाई ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे के डायरेक्शन में. ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन हुआ, लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में है. यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एंड इफ फोर्स एंड डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then the work done is 0. Studied this, right? Yes. That's what you need to remember, है ना? तो work done is absolutely 0, people, in this particular case. I hope always enjoyed this सवाल as well. Here is the fourth question. It's a very good question. मैं आपको बताऊंगा कि आज मेरा फेवरेट सवाल कौन सा है. बेसिकली मेरे फेवरेट सवाल में मेरे ख्याल से 8th question is my favorite question today. I'm not so sure yet. भूल गया मैं कि 8 सवाल तक 9 था. But this is my second favorite question for today और third favorite. Not so sure. देखते हैं. चलो, it is one of my favorites. ठीक है. Calculate the power of an electric motor that can lift 800 kg of water to store in a tank at a height of 1500 centimeter in 20 seconds. देखना आप कितने बच्चे यहाँ पे गलतियां करते हैं. देखना आप खुद समझ में आ जाएगा आपको. 8000 watt, 6000 watt, 4500 watt, 900 watt. Please go ahead, people, and please solve this question. It's a 2 marks question. In examination, you can take 2 to 3 minutes, but here right now in sprint, you will take 1 minute. Pause the video right now and solve this right away. चलो जल्दी solve करो. अरे क्या बात है यार, आज 15 मिनट में हमने 4 सवाल कर लिए. 4 सवाल हुए नहीं, हो रहे हैं यार. आई रियली मिस यार, हैरी प्रियम का नाम नहीं आया होमवर्क रॉकर से. बता रहा हूँ मैं, होमवर्क रॉकर से वेट कर रहा था कि अरे फिर वो ब्लैंक हो गया. आखिरी बार देखना चाहता था मैं हैरी प्रियम को, आखिरी बार. फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु नॉट एबल टू रिलेट टू इट, चेक आउट द प्रीवियस सेशन. ठीक है. ओके पीपल, सो लेट्स गो फॉरवर्ड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. वीडियो पॉज कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा, प्रीवियस वाले बच्चों ने स्पैम कर दिया होगा, यूट्यूब क्रैश हो चुका होगा. ये डिसबिलीव में मैं आगे बढ़ रहा हूं. इन 3, 2, 1 पढ़े. मजा आ रहा है अब तक? तो बल्ले बल्ले लिखने का चैट पे. अब मैं आपसे पूछूंगा कितने बच्चे, मैं बेस सिंपल सी गलती बोलने वाला हूं. मुझे ऑनेस्टली बताना चैट पे कितने बच्चों ने गलतियां की है. मैं आऊंगा इस पर्टिकुलर सेशन में जब हो रहा होगा. ठीक है, जस्ट फॉर 5 मिनट्स मैं आऊंगा, चेक करेंगे कितने बच्चे सही जवाब दे रहे हैं. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस डिड अ मिस्टेक हियर that you did not convert this 1500 centimeter to meters? ऐसा यूनिट का छोटा सा मिस्टेक जो हम हमेशा करते हैं, और फिर ढूंढ रहे हो कि ऑप्शन में, अरे ये बुड़बक ऑप्शन में है ही नहीं है जो जवाब मिल रहे हैं. सर सारे ऑप्शन गलत है. सर क्या करते हो आप, है ना? कितने बच्चों ने ऑनेस्टली बताई गलती की, that you did not convert 1500 centimeter into meters? क्या है, क्या करते हो बच्चों आप? चलो, कैलकुलेट द पावर. पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम. क्या टाइम की वैल्यू आपको दी गई है? बिल्कुल 20 सेकंड दी गई है. 20 सेकंड्स. 20 सेकंड्स इज एसआई यूनिट्स. ऑसम. वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितना है यहाँ पे? 800 kg ऑफ वाटर. 800 kg ऑफ वाटर. साउंड्स रिडिकुलस, राइट? 800 kg ऑफ मास ऑफ वाटर वी पिकिंग डाउन. ठीक है, तो उसका वेट कितना हो गया? ऑफ कोर्स मल्टीप्लाइड विद 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल जाएगा आपको वेट. सो वेट इज इक्वल टू 800 into 10 which is equal to 8000 न्यूटन्स. दैट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. करेक्ट. उतना ही फोर्स आपको, एटलीस्ट उतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा टू पिक अप द वेट और टू पिक अप द वाटर. एटलीस्ट टू द इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर. उससे ज्यादा जितना लगाना चाहते हो लगा सकते हो, लेकिन उससे कम लगाओगे तो डेफिनेटली उठेगा नहीं. एटलीस्ट उसके इक्वल का वेट आपको डालना पड़ेगा. तो डाल दिया फोर्स. तो दैट इज द फोर्स व्हिच यू नीड टू अप्लाई, व्हिच इज 8000 न्यूटन्स. ओके, ग्रेट. मल्टीप्लाइड विद व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट हियर? Calculate the power of an, so displacement at a height of 1500 centimeter converted into meters is 1.5 meters, which we need to remember. नहीं यार, 1500 ना, 1500 meters. 15 meters, correct. 1500 centimeter तो 15 meters होगा. Correct. 1 meter is 100 centimeter. Correct. Great. Okay. So now you're gonna solve it. 0 0 कट गया. 2 1s are 2 400s are 15 4s are, we know it is 60 और 2 0 लग गए तो हो गया 6000 joules, or you can write down as 6 kilojoules should be the correct answer for this question. 6 kilojoules जवाब में था. 6000 watts are. Ayo, sorry people, it's work done, no? क्या कर power, no? Sorry, 6 kilowatt, 6 kilowatts और 6000 watts. जवाब है ना? 6000 watts और 6 kilowatts. Correct? ग्रेट जॉब पीपल. तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जहां पे हमारी गलतियां होती हैं, और यही सारे गलतियों की वजह से आपको लगता है कि भाई इतना इजी सवाल है, चलो डाल देते हैं, जल्दी कर लेते हैं. लेकिन ए रीजन why this question appear in examination is because
You all and me, every one of us are prone to doing this simple mistakes. ठीक है? Question number 5 on your screens, people. Let's see how well you guys do this question. Find the energy in kilowatt hour in the month of September by 4 devices of power 100 watt each if each one of them is used for 10 hours daily. टोटल एनर्जी निकालो 4 डिवाइसेस का, हर एक डिवाइस का पावर है 100 वॉट, चल रहा है हर दिन 10 घंटे के लिए फॉर 30 डेज और 31 डेज, यू हैव टू काउंट इट, सेकंड में कितने दिन होते हैं मुझे पता है, सोच को देखो. देन फाइंड आउट द टोटल एनर्जी इन किलोवाट आवर्स. काफी खतरनाक क्वेश्चन, 2 का लगता है 3 मार्क्स होना चाहिए, नहीं 2 मार्क्स है, बहुत सिंपल है. यू कैन टेक 2-3 मिनट्स इन एग्जामिनेशन, बट हियर इन स्प्रिंट यू विल टेक ओनली 1 मिनट. लेट्स गो फॉरवर्ड. हियर आर द ऑप्शंस. 100 kilowatt hour, 120 kilowatt hour, 60 kilowatt hour, 150 kilowatt hour. People, what do you think is the correct answer for this question? Let's go. अभी करो वीडियो को पॉज, सॉल्व करो. अभी स्पैम वाले बच्चों कर दो स्पैम चैट पे, सारे के सारे बच्चे. लेट्स गो फॉरवर्ड एंड हिट दिस क्वेश्चन राइट नाउ इन 3, in 2 एंड बल्ले बल्ले. ये रहा जवाब इसका. मेरे साथ करना चाहते हो कर सकते हो, या तो वीडियो पॉज करके कर सकते हो. ठीक है? फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर इन द मंथ ऑफ सितंबर. पहले सितंबर में होते हैं कितने मंथ, सॉरी कितने दिन? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, मई कहाँ गया, सॉरी माय मिस्टेक. जनवरी, फरवरी, कितने खुश हो गए ना सर, मई गायब कर दिया आपने, मई में तो 10th का एग्जाम है. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में 30 दिन होते हैं बच्चों. 30 डेज इन सितंबर. ठीक है? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम. करेक्ट? फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम. ठीक है? पावर यहां पे कितना है? यहां पे 4 डिवाइसेस है. कितने डिवाइसेस हैं? देयर आर 4 डिवाइसेस और हर एक डिवाइस का पावर है 100 वॉट. तो ये हो गया 4 into 100 इज द टोटल पावर ऑफ ऑल द डिवाइसेस. टाइम कितना है आपके पास? आपके पास टाइम है 10 घंटे हर दिन चलता है. कितने घंटे? 10 घंटे हर दिन चलता है टाइम. लेकिन अगर मैं अभी निकालूंगा एनर्जी तो मुझे 1 दिन का मिलेगा, क्योंकि अभी पर डे 10 आवर्स बोला हुआ है. मुझे इसको निकालना है 30 दिन के लिए, तो 10 आवर्स फॉर 30 डेज, सो 10 into 30, दैट बिकम्स योर टोटल टाइम. टोटल पावर इनटू टोटल टाइम, खत्म. सो व्हाट इज द आंसर? कर लो यार. 4000 into 30, 1,20,000. That's what I'm getting. I'm not so sure. हो सकता है, आपको बताना है. ठीक है? Just kidding people. So 4 3s are 12. ये 0 लग गया, 1 2 3 और 0 लग गया, 1 2 3. तो जवाब आ रहा है मुझे 1,20,000 वॉट आवर्स. अभी हमें वॉट आवर्स में जवाब मिला है, इसे हमें कन्वर्ट करना है किलो वॉट आवर्स में. दैट वुड बी 120 किलो वॉट आवर्स एज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी. लेट्स सी. कर ले सॉल्व. करेक्ट? सो 120 किलो वॉट आवर पीपल, दैट इज द डैम करेक्ट आंसर. देखा ये अभी देख के लग रहा है कि ये 2 मार्क्स का भी 1 मार्क का लग रहा है ना, क्योंकि मैंने सारी चीजें एक ही लाइन में लिख दी है. तो अपना वक्त बचाना एग्जामिनेशन में जितना जल्दी हो सके. पावर इनटू टाइम. या पावर कितना है? 4 डिवाइसेस है, 100 वॉट. टाइम कितना है? 10 घंटे हर दिन, 30 दिन निकालना है, तो 10 into 30, खत्म. अलग अलग सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है. करेक्ट? मूविंग ऑन टू द 6th क्वेश्चन फॉर टुडे पीपल. वी आर रेसिंग टुवर्ड्स रेसिंग विद द टाइम टुडे. वी आर ऑन अ वेरी गुड पेस. बहुत मचा रहे हैं आज, बहुत बड़े पीपल. Only 4 more questions to go. Here is the 6th question on your screen. This is one more amazing question. A body of mass 2 kg is thrown up at a velocity of 10 meters per second. Find the potential energy end of the 2 seconds. This is a brilliant question. This is also one of my favorite questions today. ये clearly 3 मार्क का सवाल हो सकता है. ये 2 मार्क का है नहीं, ये 3 मार्क का जरूर हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में. 2 to 3 minutes you can take in the examination. Here, I'm going to take just 1 minute, people. Go ahead. I'm going to take rest now because I want you guys to solve it. I'm going to give you 30 seconds to solve this. Yes, I'm keeping my pen and everything now. पानी पियेंगे तो जब तक आप सॉल्व कर रहे हो, मैं चाहता हूं कि आप ये ट्राई करो एक बार. बहुत ही बेहतरीन सवाल है. इसके लिए बॉटम्स अप अप्रोच का इस्तेमाल करना. जिन बच्चों को पता नहीं कि बॉटम्स अप अप्रोच क्या होता है, बताता हूं. पानी को पहले बॉटम्स अप करता हूं, फिर देखते हैं. रेडी? करेक्ट? कर लिया सॉल्व? स्पैम हो रही है चैट पे? वीडियो वाले बच्चों वीडियो को पॉज कर सॉल्व कर दिया? ठीक है? सॉल्व करने जा रहा हूं मैं. in 3, in 2, in 1, here we go. बॉटम्स अप अप्रोच क्या होता है? सबसे पहले जो पूछा गया है वो लिखो. क्या पूछा गया? पहले गिवन लिख दो, फिर क्लैरिटी मिल जाएगी. लेट्स राइट डाउन गिवन फर्स्ट. व्हाट आर द गिवन थिंग्स टू यू? बॉडी ऑफ मास 2 kg, मास 2 kg is thrown up at a velocity, initial velocity 10 meters per second.
फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड्स, टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। सही, ये सारी चीज दी गई है, करेक्ट। अब बॉटम्स अप्रोच में क्या होता है कि जो आपसे पूछा गया पहले उसे लिखो, ठीक है। क्या पूछा गया है भाई? पोटेंशियल एनर्जी। चलो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पता है, मास दिया गया, h पता है नहीं, तो क्या करना है फिर आपको h निकालना है। h कैसे निकलेगा? हाइट कैसे निकलेगी? हाइट निकालने का सिर्फ 3 तरीका है। हाइट निकालने सिर्फ एक ही तरीका है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। हाइट इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो आप कोई भी एक इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करो। यहां पे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, उसमें हाइट है ही नहीं बुड़बक, तो क्या करोगे आप? करेक्ट। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, प्रिसाइसली अ वेरी गुड इक्वेशन, कैन डेफिनेटली यूज। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, लेकिन यहां पे v नहीं दिया हुआ है आपको, और आपको बोला भी नहीं गया कि एट द मैक्सिमम हाइट फाइंड करो, बोला आफ्टर 2 सेकंड फाइंड करो। तो आपको अगर मैक्सिमम हाइट होता तो मैं v को 0 ले सकता था, है ना, लेकिन वो भी नहीं पता। तो द राइट इक्वेशन फॉर मी इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वेयर h विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सॉल्व करें फिर, चलो। u 10 टाइम 2 प्लस हाफ एक्सेलरेशन विच इज g, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, लेकिन ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम नेगेटिव लेते हैं। कितने बच्चों ने गलती की? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस डिड दिस प्रॉब्लम हियर? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस डिड दिस मिस्टेक हियर? कॉमन मिस्टेक्स कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव भूल जाते हैं लेना। अगर आप यहां तक भी पहुंच गए फिर भी एक्सेलरेशन में गलती हुई तो फिर बहुत बड़ी गलती हो जाए, क्योंकि आप फिर ऐड कर बैठोगे इन दोनों को, आपको लेकिन सबट्रैक्ट करना होगा, है ना। ग्रेट। टी स्क्वायर होता है आपका 2 का स्क्वायर 4, और आपको सही भी लगेगा, यहां तक पहुंच गए आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि भाई सही लग रहा है मुझे, और जो भी जवाब आएगा सही है, एकदम सही है, क्योंकि एमसीक्यू में जवाब मिलेगा नहीं, आपको समझ में आएगा कि अरे गलत कर दिया मैंने, लेकिन एग्जामिनेशन में समझ नहीं आएगा क्योंकि एमसीक्यूज नहीं है, क्रॉस चेक करने के लिए कोई चीज है नहीं। तो इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट दैट यू स्टिक टू योर बेसिक्स वेरी फर्मली, ठीक है। ओके, अब सॉल्व करते हैं ऐसे, 10 into 2 20 प्लस ये 2, ठीक है, सो -20। आप देख सकते हो यहाँ पे, ओ हो, ये क्या हो गया भाई? 20 into -20, यानी कि हाइट 0 है। ये सही है क्या? आई एम नॉट सो श्योर, बिकॉज अगर हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 ही आएगी। इज इट राइट? आई एम नॉट सो श्योर नाउ, आई एम एक्चुअली नॉट सो श्योर नाउ। ओके, हैव आई टुक द राइट वैल्यूज राइट नाउ हियर? टाइम 2 सेकंड है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी देख लेते हैं, ऑप्शन में 0 था क्या, देख लेते हैं एक बार, है ना। चलो, नहीं है भाई, और ये तो बड़ी गलती होगी। ओके, लेट्स सी। Okay, initial velocity is 10. Thrown at a velocity of 10 meters per second. Find the potential energy at the end of 2 seconds. At the end of 2 seconds, ठीक है? So 10 into 2 is basically 20 plus half minus 10 acceleration, 2 का square 4, 2 और वो 2 आ गया और -20 आ गया, 20 minus कैसे? मुझे तो 0 ही आ रहा है, आपको कितना आया? गलती हो गई क्या मुझसे? और डोंट टेल मी कि Is it 440? मास इज, चलो मान लेते कि इसको अगर मैं पॉजिटिव लिया तो मुझे आएगा 40, h इज इक्वल टू 40, ठीक है। आई जस्ट वांट टू सी वेदर ये जो अगर गलती के थ्रू आया होगा, एक बार आई जस्ट वांट टू सी। तो g इज इक्वल टू 10, सो 40 into 10 is 400 मास इज टू 800। ऑप्शन पे 800 है, 800 भी नहीं है। अरे जवाब क्या है भाई इसका, देखना है। यहाँ पे तो h इक्वल टू 20 मीटर आ रहा है, कुछ गलत ले लिया मैंने। यहाँ पे 20 लिया हुआ इनिशियल वेलोसिटी को, वहां तो 10 दिया गया है, करेक्ट। देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 20 ली गई है, लेकिन वहां पे 10 दिया गया है। सो यस, अकॉर्डिंग टू अस द आंसर इज 0, करेक्ट। तो हम सही जा रहे थे, हमने कोई गलती नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पेपर इन द सॉल्यूशन हियर दे हैव टेकन एज 20 मीटर पर सेकंड इंस्टेड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है बच्चों, डोंट वरी अबाउट इट। अगर वो 20 लेते तो अभी हम कर सकते हैं, अभी 20 लेके कर सकते हैं, क्या जवाब आता है। चलो उसको 20 मान लेते हैं, फिर देखते हैं क्या जवाब आता है, ठीक है। तो ये 20 हो गया, 20 into 40 हो गया, 40 minus 20 20 हो गया यहाँ पे, करेक्ट। तो वो 20 यहाँ पे डाल दोगे आप, सो हो जाएगा हाइट इज 20, g इज 10 और m इज कितना भाई 2, करेक्ट। तो मल्टीप्लाई कर दो 400 जूल्स, करेक्ट। तो जो क्वेश्चन में दिया गया उस हिसाब से हम बिल्कुल सही है। सो डू नॉट वरी पीपल, आई वाज लाइक कहाँ गलती होगी इतने सिंपल से सवाल में। तो सही यार, एक बात बहुत सही है कि समझ में आ रहा था कि गलती हो रही है कि नहीं, है ना।
वो बहुत मस्त चीज होती है जब खुद को इतनी फीलिंग आ जाए कि भाई तुम गलती कर रहे हो तो तुम स्टूडेंट से टीचर बन चुके हो फिर। I hope all of you guys have been enjoying this session till now, people, because I am absolutely enjoying this session. कितने टाइम हो गया? 30 मिनट के अंदर हमने बराबर 6 सवाल कर दिए, यानी कि every 5 minutes one question explained in the deepest manner possible. Thank you so much, people, for your love and support already. We are just left with 3 more questions. और अगर आपको अब तक मजा आ रहा है and you want to enjoy in the same manner for every topic, every chapter, every subject, then this is the right moment. क्योंकि सब्सक्रिप्शन के साथ साथ the moment you enroll into Vedantu Pro subscription, you are definitely gonna be enrolled automatically into a crash course जो 6 to 10 के सारे बच्चों के लिए चल रहा है, for 9th grade भी चल ही रहा है, ठीक है? And why crash course right now? Why subscription right now? Because जैसा मैंने आपको पिछले sprint 9 में बताया था, people, it makes logical sense to have the 9th standard examination in the month of March, क्योंकि मई में CBSE 10 का एग्जामिनेशन अभी शेड्यूल्ड है. वो पोस्टपोन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. वो पोस्टपोन होगा तो फिर आपका भी एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगा. अभी आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, जो भी हो सकता है, लेकिन वो मार्च या अप्रैल के महीने में ही होना चाहिए. मोस्टली इट शुड बी हैपनिंग इन मार्च. अगर मार्च में हो रहा है, डू डेफिनेटली चेक आउट विद योर स्कूल एंड कंफर्म विद योर स्कूल अबाउट दैट. बट अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी हैपनिंग इन मार्च. इट्स नॉट लाइक कि मेरे को किसी स्कूल वाले ने बोला या तो someone has come and told me about it. That's not the case. I'm just guessing. ये मेरा guess है. ये आइडियली होना चाहिए क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन से 1 महीने का पहले का वक्त होगा जरूरी टू सेट अप दी थिंग्स फॉर दी 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स एंड 12th ग्रेड स्टूडेंट्स, क्योंकि भाई कोविड-19 है तो सेफ्टी मेजर के साथ सेटअप करना पड़ेगा और उनके लिए एग्जामिनेशंस ऑफलाइन हो रही है. दैट्स कंफर्म्ड. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी वेरी केयरफुल अबाउट everyone's life, isn't it? तो मार्च के महीने में मोस्टली आपके एग्जामिनेशंस होने चाहिए. तो वो देखा जाए तो आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है. दैट इज द मंथ ऑफ February. और इस फरवरी के महीने में हम पूरे तरीके से अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का पूरा क्रैश कोर्स हो जाए, सो दैट every student who haven't studied yet have a very basic and a good knowledge to score enough amount of marks to have a best 10th possible. Every student have studied it and want to revise themselves. आप लोगों का मस्त रिवीजन हो जाए to score 100% of marks. Every student who have studied it and revised it want to test themselves. आपका टेस्ट प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए. So catering to all these 3 students करना क्या होता है? आप लोगों ने हमें बताया सर हमारे पास क्लासेस बहुत लिमिटेड है, तो लो अनलिमिटेड क्लासेस. You have unlimited live classes in Vedantu Pro subscription. Of course, आप unlimited as a human being ले नहीं सकते हो क्योंकि सबके पास 24 घंटे होते हैं. अनलिमिटेड कितना ले लोगे, लेकिन जितना लेना आप ले सकते हो, ठीक है? जितना आप मैक्सिमम लेना चाहते हो ले सकते हो. द बेस्ट थिंग इज इन एवरी क्लास यू विल बी हैविंग सुपर फन एंड हाई लेवल क्विजेस for your preparations of 9th grade, topic by topic, chapter by chapter, subject by subject, taught by the best teachers of the country. I can guaranteely tell you that. And when you're doing this, you're competing with students throughout the world. You're competing with students with, and you also understand what are your weaknesses and strengths. That is more important. जब गलतियां होती है तब समझते हो. जैसे मैंने आपको गलतियां बताई उससे आप समझते हो कि ये गलती दोबारा नहीं दोहरानी है ना? Yes. And also, you guys told me, sir, unlimited classes है, तो फिर कैसे मैनेज कर सकते हैं यार? यू विल ऑटोमेटिकली गेट एनरोल्ड टू द क्रैश कोर्स. उसके अलावा आप चाहो तो और कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? नॉट ए प्रॉब्लम. तो सबको मैनेज कैसे करोगे? अगर कोई एक क्लास स्किप करनी है और दूसरे क्लास को लाइव देखना है, दूसरे क्लास को स्किप करनी है, उसका रिकॉर्डेड वर्जन देखना है, देख सकते हो. फिर सवाल आता है कि सर रिकॉर्डेड वर्जन में आप कैसे खेलोगे क्विज? यहां खेल सकते हो भाई. यस, that's the contrary. In the industry of education edtech platform, Vedantu offers you an interactive replay scenario जहां पे आप replays में भी क्विजेस खेल सकते हो, लीडर बोर्ड्स में आ सकते हो. आपके लिए वर्चुअल सेशन क्रिएट कर दिया जाता है. हाउ अमेजिंग इज दैट? देन यू टोल्ड अस अबाउट द नोट्स. आई डाउनलोड ऑल द नोट्स आफ्टर एवरी सेशन, टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, है ना? और उसमें होंगे हैंड रिटन नोट्स ऑफ द टीचर्स. जो टीचर सेशन के अंदर लिखते हैं उसके साथ डाउनलोड कर लेना आप. सेशन के इमीडिएटली बाद आपको मिल जाएगा. उसके बाद क्या इशू है? डाउट्स का इशू है. You have in-class doubt solving because there are 2 teachers in the classes, a master teacher and a class teacher. YouTube की तरह नहीं होता है जहाँ पे मैं बड़बड़ करते रहता हूँ और आप वहाँ पे बड़बड़ करते रहते हो. नहीं, सुनने वाले इंसान होते हैं. हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं और हम मिलकर डाउट सॉल्व कर सकते हैं. क्लास टीचर्स डेडिकेटेडली डाउट सॉल्व करते हैं. मैं आपको दिखाता हूँ आज की कितना मजा आता है उसमें, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स यू हैव क्वालिटी टेस्ट एंड असाइनमेंट्स जो आप जिसका जो आता है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी एक्सेम्पलर से, 9th ग्रेड के अलग अलग स्कूल के क्वेश्चन बॉक्सेस से, यू गेट इट फॉर एस्टुंड everywhere. How amazing is that? तो करना क्या होगा? You just have to go on to the link in the descriptions below, people. हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी. उस लिंक पे क्लिक करो. वेदांतु प्रो का जो लिंक होगा उसमें क्लिक करना. मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से, है ना? फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स हु नीड आवर हेल्प राइट नाउ हियर. चलो ये YouTube खोला. ऑफ कोर्स मेरा सेशन तो चल नहीं रहा होगा, देख लेते हैं एक बार.
हमारा कोई सेशन चल रहा है, नहीं चल रहा है ना? लेट्स गो फॉरवर्ड फॉर आवर चैनल। ये आ गया, चलो इसके वीडियोस में जाते हैं। कोई सेशन चल रहा है? अरे मेरा प्रीमियर लगा हुआ है मेरा प्रीमियर लगा हुआ है। चलो ग्रेविटेशन 2 भी प्रीमियर में लगा हुआ है, मैं बताया था ना ग्रेविटेशन 2 1 ईयर। चलो ग्रेविटेशन के प्रीमियर में जाते हैं। आप इस वीडियो के सीधा डिस्क्रिप्शन चले जाओ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन चले जाओ आप, या तो सीधा ये जो पिंड कमेंट होगा ना वहां पे भी लिखा होगा वेदांतु प्रो का लिंक लिखा होगा, वेदांतु प्रो इज द सब्सक्रिप्शन नेम, या तो यहां से क्लिक कर दो। ये आशी जी वेटिंग फॉर आवर जानू सेशन, थैंक यू सो मच आशी, थैंक यू सो मच अर्सीन जी, मीन्स अ लॉट। ऑलरेडी कमेंट्स आ गए, 53 कमेंट्स आ चुके हैं ऑलरेडी, क्या बात है यार। ओके एनीवेज लेट्स गो टू द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे भी आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, स्प्रिंट का शेड्यूल मिल जाएगा, वेदांतु आपका लिंक मिल जाएगा, वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन का लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ पे जस्ट क्लिक ऑन द लिंक, आ गया। यहाँ पे अपना ग्रेड चूज करो, अपना बोर्ड चूज करो, ये खुल गया, देखो सीधा खुलेगा रिवीजन का। बट आप सिर्फ रिवीजन कोर्स नहीं ले रहे हो, आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। सब्सक्रिप्शन में और भी कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो, जितना चाहे कर सकते हो आपकी कैटेगरी में। तो यहाँ पे आपको दिख रही है 1 महीने का सब्सक्रिप्शन, है ना? यू फाइंड 1 मंथ सब्सक्रिप्शन हियर वेरी वेरी क्लियरली। यू ऑल्सो फाइंड आई थिंक मार्च तक का भी सब्सक्रिप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन मार्च तक का लेने की जरूरत नहीं है फिलहाल। यू कैन जस्ट गो फॉरवर्ड फॉर दी 1 मंथ सब्सक्रिप्शन है। 1 महीने में तो करना ही है आपको ना, तो 1 महीने सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए आपको, और उसके ऊपर और चाहिए होगा तो डेफिनेटली एक बार रिन्यू करवा लेना, दैट्स ओके। बट राइट नाउ जस्ट टेक 1 मंथ सब्सक्रिप्शन, नॉट मोर देन दैट। मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगा। क्लिक ऑन प्रोसीड टू पे, ऐसे क्लिक करो प्रोसीड टू पे। यहाँ आपको प्राइस दिख रही होगी, आपको 2700 का है, बट व्हेन यू अप्लाई द कूपन कोड हियर फॉर ऑल द 9 ग्रेड स्टूडेंट्स इज AKPRO, AK Pro, and you apply, you will see a constant discount of 540 is given to you. You will get 2160 course price. 2160 if you divide by at least 250 classes in a month. As an average, students take 250 classes in a month examination के time पे, तो if you divide it, you will get ₹9. Can you imagine? Best teachers teach me the best content coming out of a price of quality education, coming out of a price of ₹9, lesser than your Lay's packet, lesser than chocolates price. और ये आगे जाके और भी कम होने वाला है। So I'm really proud of this thing about Vedantu. That is cheapest of, you know, what to say, a price for qualityest education possible. I don't even know qualityest is a word or not, but yes, proud to say that. Correct. तो आपको दिखा देता आपको क्या क्या होने वाला है। देखो ये मेरा स्क्रीन, ये मेरा शेड्यूल है, ये मेरे सेशंस है, माई सेशंस। वैसे आपके माई सेशंस वहां पे होंगे क्योंकि वो आपका नाम वहां पे आ जाएगा। जैसे दिस इज शेड्यूल ऑफ माई सेशंस जो भी चलते हैं मेरे, ठीक है। चलो अभी लेट्स सी कि हमें कहाँ मिलेगा रिकॉर्डिंग्स एंड एवरीथिंग। यहाँ पे पास्ट एंड अपकमिंग दिख रहा होगा, मुझे लाइट थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं। यहाँ पे आपको पास्ट सेशंस, अपकमिंग सेशन दिखेगा। अपकमिंग में हम हैं फिलहाल, पास्ट में जाते हैं। ये मेरा कल का सेशन था। चलो कोई 9th क्रेडिट का उठाते हैं, जो ग्रेविटेशन ऑफ 9 मेरा सेशन चलता है लॉन्ग टर्म का। आई वांट गेट नोट्स, क्लिक PDF, नोट्स आ गया जो मैंने लिखा था सेशन में उसके साथ। मैं बॉयज वर्सेस गर्ल्स का कॉम्पिटिशन करवाता हूँ, मजा आता है मेरे को उसमें, ठीक है। तो जो भी मैंने लिखा है सेशन में उसके साथ डाउनलोड हो जाएगा चीज, पूरा सेशन, टॉपिक बाय टॉपिक, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन, क्विज बाय क्विज, सारी चीजें डाउनलोड हो जाएंगी। कितना अमेजिंग है ना। चलो नोट्स हो गया, नोट्स का डाउट क्लियर। अब मुझे रिप्ले देखना है, ग्रेविटेशन का है ये, ग्रेविटेशन, इसका रिप्ले देखना है मेरे को। चलो रिप्ले देख लिया। यहाँ पे जैसे मैंने रिप्ले स्टार्ट किया, मुझे एक नॉर्मल वीडियो आ रही है, सब कुछ सेम है, बहुत बढ़िया है। ये रिप्ले स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, रिप्ले स्टार्ट हो जाएगी, तो रिप्ले आ रहा है मेरा, आवाज चल रही है यहाँ पे। चलो तो आगे जाके देखते हैं। चलो यहाँ पे मैं बड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे चलो मैं देखना कि मेरे से ये सब नहीं देखना, मेरे को सीधा क्विज में जाना है। चलो मान लो ये देखो 41 मिनट पे क्विज चल रही है, मैंने ये टाइम स्टैम्प्ड है, जैसा क्लिक करोगे ना सीधा वहां चल जाएगा, वो क्विज चल रही है। अभी मेरे को इस क्विज में पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पे जो एबीसीडी दिख रहा है, मुझे उसमें क्लिक करके ना इसमें पार्टिसिपेट करना है। कैसे करूंगा? ट्राई ऑल्टरनेट रिप्ले। जो बच्चे सिर्फ वीडियो देखना चाहिए यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन जो बच्चे पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं, क्लिक ऑन दिस ट्राई ऑल्टरनेट रिप्ले, खुल गया आपको ऑल्टरनेट रिप्ले। यहाँ पे जब आप देखोगे सेशन तो उसमें आप क्विज में पार्टिसिपेट भी कर पाओगे, ठीक है। दैट इज समथिंग विच वी ऑल नीड टू नो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, यहाँ पे हमेशा याद रखना कि यू कैन पार्टिसिपेट इन द क्विज, इट्स डेफिनेटली इन योर हैंड्स। गेट द आइडिया? क्विज चल रही है, वहां पे कोने में ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे ऑप्शंस आ जाते हैं आप लोग सीधे जाके क्लिक कर देना, ठीक है। चलो देखते हैं कि ऑप्शंस आते हैं कि नहीं। क्विज स्टार्ट कर दूंगा मैं, कर दिया होगा शायद, पता नहीं क्या बोल रहा हूं, बड़ कर रहा हूं। दिखा स्टार्ट नहीं किया, सॉल्व भी कर दिया चलो वहां पे ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे क्लिक कर देना, ठीक है। ओके नाउ एंड डाउट्स की बात कर रहा था मैं, जस्ट गो डाउन, दिखाता है चीज। देखो देयर वेर 188 डाउट्स आस्क्ड इन दिस सेशन, 188 डाउट्स सॉल्व्ड इन दिस सेशन।
100%। दिखा देना डेटा, ये हमारे सेशन, ये टीचर्स के लिए डेटा आती है ये बताने के लिए कि हम कितना एफिशिएंट है, दिखा दिया आपको, खत्म। ठीक है, चलो हो गया भाई, कहानी खत्म, सीधा चलो सेशन में। So let me know in the chat right now how many of us are going to get into the Vedantu Pro subscription। ठीक है, अब चलते हैं हमारे आखिरी 3 सवाल के अंदर। हमने हर एक स्प्रिंट 9 के सेशन को 50 मिनट के अंदर किया हुआ है, 53 मिनट्स के अंदर किया हुआ है, आज भी वही करने वाले हैं। ठीक है, 10 मिनट और है हमारे पास टू सॉल्व दिस 3 सिंपल क्वेश्चंस। A 3000 kg truck moving at a speed of 90 meters per second stops after covering some distance। Okay, the force applied by brakes is 27,000 Newton। Compute the distance covered and work done by this force। I wanted to say that this is my second favorite question of today। Yes, I love this question so damn much। This is my second favorite question of today। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये भी आपको सोचने में मजबूर करेगी करना कैसे है। Here are the options: 450 1250, 500 10k 10,000, 250 10,000, 500 12,000। 3 मार्क का अमेजिंग सवाल, इसमें भी बॉटम्स अप अप्रोच का इस्तेमाल करो, बहुत क्लैरिटी मिल जाती है उसमें से। एग्जामिनेशन में 3 से 5 मिनट का वक्त ले सकते हो आप हर एक 3 मार्क के सवाल के लिए, क्योंकि ये स्प्रिंट चल रहा है। आप सब लोग 2 मिनट वीडियो को पॉज करो, अभी सॉल्व करना स्टार्ट करो। प्रीमियर वाले बच्चों चैट में स्पैम करो या तो मेरे साथ सॉल्व करना। अभी स्टार्ट्स इन 3 2 1 राइट अवे। लेट्स गो फॉरवर्ड एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगेन मैं क्या लिखूंगा अभी, गिवन लिखूंगा। गिवन क्या क्या चीजें दी गई हैं। पहला, 3000 kg ट्रक, मास ऑफ द ट्रक इज गिवन एज 3000 kg, सही। और क्या दिया हुआ है, और जो बच्चे डायग्राम बना के करना चाहते हैं डायग्राम बना के भी कर सकते हैं, डायग्राम में भी और बहुत क्लैरिटी मिल जाती है। मैं फिलहाल सीधा गिवन में कर रहा हूं। ठीक है, मैं इमेजिन कर पा रहा हूं इसलिए। ट्रक मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकंड। ओके, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 90 मीटर पर सेकंड। आफ्टर कवरिंग एंड स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि ये रुक रहा है आगे जाके, ये आगे जाके रुक रही है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। अब कोई डिस्टेंस कवर के लिए डिस्टेंस कितना था बताया नहीं है। ठीक है, The force applied by the brakes is 27,000 Newton। Force यहाँ पे applied है 27,000 Newton। Okay. Compute the distance covered and work done by this force। Okay. चलो, compute the distance covered। एक निकालना है मुझे distance, एक निकालना है मुझे work done। Work done का फॉर्मूला होता है force into displacement। Force दिया हुआ है 27,000 Newton, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया गया है, वो भी एक चीज है जो मुझे फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल दूंगा, फिर वो यहां पे डाल दूंगा तो वर्क डन मिल जाएगा। अब दोबारा बात आती है कि मैं डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं। इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन यूजलेस, उसमें एस है ही नहीं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट जरूर है लेकिन टी टाइम नहीं दिया गया है। फिर आती है तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। उसमें s I can find it out by v square minus u square by 2a। लेकिन यहां पे भी एक छोटी दिक्कत है, v है u है a नहीं है। तो अब मेरा क्या काम है, मेरा काम ये कि भाई मुझे a निकालना है। a कैसे निकालूंगा, नॉर्मली मैं a के लिए भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करता, लेकिन अब तो पता है कि टाइम नहीं दिया तो कुछ नहीं कर सकता मैं। लेकिन एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन मास, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। F इजिकल टू ma के थ्रू मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। फोर्स है मेरे पास, मास भी है मेरे पास। सो 27,000 डिवाइडेड बाय मास इज 3,000। द आंसर कम्स आउट टू बी 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया आपका एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन को डाल दो यहां पे, तो कितना आ जाएगा, S विल बी इक्वल टू v स्क्वायर इज 0 माइनस u स्क्वायर इज 90 इंटू 90 डिवाइड बाई 2 इंटू 9। 9 1s are 9 10s are 2 1s are 2 45s are। So you can see the displacement has come down to be, ये डीएक्सेलरेशन हो रही है ना, हाँ ये फोर्स तो नेगेटिव होगा क्योंकि ब्रेक्स का फोर्स है ये, तो ये नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ये भी नेगेटिव होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट आपको आगे नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 450 मीटर्स बिकम्स योर करेक्ट आंसर डिस्प्लेसमेंट। अब इसको वहां डाल दो 450, सही। So what is 45 into 27? Let's find it out. So 45 into 27 is 7 5s are 35, 3 carry 7 28, 31, 0, 5 2s are 10, 1 4 2s are 8, 9. So 5 1 9 3 is 12, 1 2 1 5, 1 2 1 5 negative, 3 0 4 0, 1 2 3 4. That's your answer. जूल्स में, किलो जूल्स में लिखेंगे तो -12150 किलो जूल्स। ये ऑप्शन में था हमारे, देखते हैं
बिल्कुल 450 मीटर्स 12150 किलो जूल्स। इवन दी ऑप्शंस में भी नेगेटिव नहीं दिया हुआ है, बट समथिंग व्हिच वी नीड टू वेरी क्लियर अबाउट कि यहाँ पे ब्रेकिंग फोर्स है तो फोर्स वो नेगेटिव होगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट रिटार्ड कर रहा है, फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट से, तो नेगेटिव होना चाहिए। Something very beautiful. As I said, this is one of my favorite questions for today. Again, I love this question a lot क्योंकि देखो तो बॉर्डर से अप्रोच कितना हेल्प किया हमारे, करेक्ट। हमने गिवन लिखा, फिर क्या निकालना लिखा, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला हो सकता है, ये हो सकता है, ए नहीं है, ए का क्या फॉर्म हो सकता है, निकाला, डाला, तो ये बॉटम्स अप्रोच होता है, सही। I hope you guys enjoyed this question also, people. Moving on to the 8th question today, which is again a beautiful question, but a very easy one. इसमें लगता नहीं ये 3 मार्क्स का होना चाहिए, बट क्योंकि इसमें काम ज्यादा से 3 मार्क्स देते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बहुत ईजी है, ठीक है। Two bodies have equal masses and are moving with uniform velocities of 2v and 3v. What is the ratio of their kinetic energies? लड्डू यार। A mass m is dropped from a height h at halfway to the ground. What is the total energy? अरे ये भी लड्डू है ना, ये भी बहुत लड्डू। ये तो हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के डेरिवेशन में आ जाता है, किया हुआ है हम सबने, है ना। तो बच्चों चलो जल्दी से सॉल्व करो। यू विल हैव 2 minutes टू सॉल्व इट आफ्टर यू पॉज दिस वीडियो। योर टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ। मैं सॉल्व करने जा रहा हूं इसे अभी के अभी। चलो सॉल्व करते हैं। प्रीमियर वाले बच्चों चलो साथ में सॉल्व करते हैं, ठीक है। देयर आर टू बॉडीज हैव इक्वल मासेस, दोनों का मास सेम है, ठीक है, एंड आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज ऑफ 2v and 3v। ये दोनों इनकी वेलोसिटीज 2v and 3v है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज? चलो मान लेते हैं इसको, ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है। सो k1 अपॉन k2 अगर मैं करूंगा, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m क्या है, कितना वेलोसिटी इसका 2v ना, सो 2v होल स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ m 3v द होल स्क्वायर, करेक्ट। तो हाफ कट गया, mm कट गया। अब करो k1 अपॉन k2 ब्रैकेट खोलो, 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9v स्क्वायर, तो v स्क्वायर भी कट गया। सो k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू 4/9। सो रेशियो इज 4:9। सुपर सिंपल, करेक्ट। ये मैंने बोला कि बहुत ही सवाल है ये, इसके लिए आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे। यू विल गेट 1.5 मार्क्स टू सॉल्व टिल नाउ। नाउ द रेस्ट 1.5 मार्क्स गोस फॉरवर्ड फॉर दी a mass m is dropped for a height h at halfway to the ground. What is the total energy? है ना। तो ये डेरिवेशन हमने ऑलरेडी कर लिया। हमारा जो सेकंड सवाल था मैंने ये डेरिवेशन करके किया था, सेम h/2 वाला, रिमेंबर। पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट है, पॉइंट बी ग्राउंड है, यहां से यहां तक हाइट h है, तो इसके मिडवे पे मान लो ये हाइट है h/2, तो ये भी हो जाएगा h/2, करेक्ट। ये हमने किया था। तो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी साइड के लिए मैंने बोल दिया था इज इक्वल टू mgh/2 बोला था मैंने। काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला था हाफ mv स्क्वायर करके, उसका भी जवाब हमने mgh/2 आया था, है ना। तो दोनों का अगर मैं ऐड कर दूं तो mgh/2 इज mgh। सेकंड सवाल देख लेना, अगर आप लोग बीच में जुड़े इस वीडियो के तो सेकंड सवाल जरूर देखना, वहां पे मैंने डिराइव करके दिखाया कि काइनेटिक एनर्जी mgh/2 कैसे हो जाती है ना। तो वो ये सेम सवाल है जो मैंने आपको बताया था कि ये 2 या 3 मार्क के लिए आ सकता है, तो यहाँ पे 1.5 मार्क के लिए आया हुआ है। सो mgh एंड 4:9 is the correct answer. Pooye! Moving on forward for the last question for today, people. लेकिन जाने से पहले, लास्ट क्वेश्चन में जाने से पहले एक जोरदार बल्ले बल्ले हो जाए, हिट द लाइक बटन इफ इन केस यू हैवंट। 1000 लाइक्स क्रॉस कर देने चाहिए अभी के अभी, पीपल। लेट्स गो फॉरवर्ड राइट नाउ, हिट द लाइक बटन। दिस इज द लास्ट सेशन फॉर स्प्रिंट 9। लेट्स गो, है ना। और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि भाई क्यों इतने सारे अमेजिंग सेशंस, फ्री सेशंस ऑन यूट्यूब मिस कर रहे हो, क्यों करना चाहते हो, है ना। अब 9th में काम आएगा, 10th में आप जाओगे, 10th में और ज्यादा काम आएगा, क्योंकि 10th में देयर आर वेरी फ्यू चैनल्स हु प्रोवाइड अमेजिंग कंटेंट एंड दे आर ऑल डूइंग अ ग्रेट जॉब। सब्सक्राइब टू ऑल ऑफ देम आई वुड से, है ना। मचाओ, सब्सक्राइब करो, फ्री है, करेक्ट। तो गो फॉरवर्ड। एक बार काउंटडाउन हो जाए, काउंटडाउन फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लास्ट सेशन ऑफ स्प्रिंट 9, पीपल। लेट्स गो फॉरवर्ड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and people, let's go forward right now for the last question here. Calculate the electricity bill amount for a month of 30 days if the following devices are used as specified. A very famous question, comes multiple times, हमने कर लिया ऑलरेडी ये वैसे। 2 bulbs of 40 watts for 6 hours, 2 tube lights of 50 watts for 8 hours, a TV of 120 watts for 6 hours. Given the cost of electricity is rupees 2.5 per unit. ये हमने किया हुआ है इन दी स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन। 2 मार्क का सवाल था जिसमें हमने कॉस्ट नहीं निकाला, और वहां बहुत सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि डिवाइस एक ही था और डिवाइस का पावर भी एक ही था। यहाँ पे डिवाइस अलग अलग है और हर एक डिवाइस अलग अलग वक्त पे भी काम कर रहे हैं, है ना। तो हर एक डिवाइस के लिए इंडिविजुअली टोटल एनर्जी निकालते हैं और उसके बाद उसको कॉस्ट निकालते हैं।
फॉर एवरीवन हु डू नॉट नो, कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी इनटू कॉस्ट पर किलोवाट आवर। कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी इनटू कॉस्ट पर किलोवाट आवर। कॉस्ट पर किलोवाट आवर, कॉस्ट पर यूनिट आपको ₹2.5 दी गई है, तो बस आप टोटल एनर्जी निकाल दो इन किलोवाट आवर और सीधा आके सॉल्व कर देना ऐसे, ठीक है? चलो निकालते टोटल एनर्जी। चले पहले 2 बल्ब का निकालते, चलो टोटल ना। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। पावर ऑफ 40 वॉट 2 बल्ब्स, 2 बल्ब है 40 वॉट्स ईच। टाइम कितना है? 6 घंटे, लेकिन फॉर 30 डेज, तो 6 इंटू 30, ठीक है? कितना हो गया ये? 80 इंटू 180। 18 8 जा, इतना खराब है ना मैथमेटिक्स मेरा। 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 1 8, 14400, सही। ये हो गया आपका वॉट आवर्स। आपको इसे कन्वर्ट करना है किलो वॉट आवर्स में, सो 14.4 किलो वॉट आवर्स। दैट्स द टोटल एनर्जी ऑफ द बल्ब। ऐसे आप टोटल एनर्जी ऑफ द ट्यूबलाइट और टोटल एनर्जी ऑफ द टीवी भी निकालो, ठीक है? चलो दूसरा, टोटल एनर्जी ऑफ द ट्यूबलाइट्स। ये बल्ब है, ये ट्यूबलाइट है, ठीक है? ओके, सो 2 ट्यूबलाइट्स into 50 watts each into 8 hours for 30 days. This is basically equal to 100 into 8 3 is 24 और ये 0, कितना हो गया ये? 24000 watt hours. Convert in kilowatt is 24 kilowatt hours. खत्म। कितना इजी लग रहा है? इतना इजी सॉल्व हो रहा है। 5 का सवाल है, बिल्कुल 5 का सवाल है, ठीक है? तीसरा किसका? ये टीवी। सेम एनर्जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? सिंगल टीवी है, मल्टीपल टीवी नहीं, सिंगल टीवी है, 120 वॉट पावर और 6 घंटे फॉर 30 डेज। ओह बहुत लड्डू हो गया। तो सो 120 इंटू 6 3 18, 0 आ गया। सो दिस इज इक्वल टू 12 18 कितना होता है भाई? 18 2 36 होता है। सो 180 प्लस 36 is 216, करेक्ट? आई होप सो 216 20 वॉट आवर्स। कन्वर्ट इन किलो वाट आवर इज 21.6 किलो वाट आवर। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं एक बार ऐड मैं खुद मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 18 12 सा मैं रिस्क नहीं लेना चाहता ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए मेरे बात में। 8 16 1 2 2 3 0 8 1 8 1 1 1, तो 6 हाँ 216 है ना, 216 21.6 किलो वाट आवर। अब आपको सारी की किलो वाट एनर्जी में आपको एनर्जी मिल चुकी है। अब टोटल एनर्जी कितनी हुई सबको ऐड कर देना, ठीक है? सो टोटल एनर्जी वुड बी इक्वल टू 14.4 प्लस 24 प्लस 21.6। करो जल्दी से। 21.6 और ये 0.4 22 हो गया। 22 प्लस 14 36 हो गया। 36 प्लस 24 कितने आराम से 60 हो गया, है ना? कितने आराम से। तो 60 किलो वॉट आवर इज योर टोटल एनर्जी। तो 60 इंटू कॉस्ट पर किलो वॉट आवर इज 2.5। करो मल्टीप्लाई। 2.5 6 टाइम्स कितना होता है? 125, दैट्स 12.5, नहीं 25 है, 150, करेक्ट? 15 होता है, करेक्ट? 15 रुपीज। अब यहां पे एक बहुत ही बड़ी गलती आप यहां पे ये करते हो कि यहां पे जो टोटल एनर्जी लोगे कभी भी वॉट आवर्स में नहीं लेना, हमेशा किलो वॉट आवर्स में फाइंड करना पड़ेगा आपको, ठीक है? हमेशा याद रखना। दैट्स वन मिस्टेक व्हिच यू माइट डू। आई एम होपिंग इट्स 15 रुपीज। मेरा मल्टीप्लिकेशन सही था या डिवीजन सही था? 15 रुपीज है ही नहीं। हे भगवान, है ही नहीं 15 रुपीज। क्या कर दिया मैंने? अरे 60 इंटू 2.5 है ना। ओके चलो, बेसिकली 25 इंटू 6 है तो 150, हाँ 150 रुपीज, 150 में, हाँ 150 है, हाँ 150 है। सो विद द बैंग पीपल, विद द धूम धड़ाका वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर से हमने कर लिए हैं टॉपिक्स ऑफ साइंटिफिक वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मूव्ड ऑन टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सवाल भी कर लिए हमने, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, कमर्शियल एनर्जी, सारे के सारे टॉपिक के सवाल हमने कर लिए। टिक 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 टू ऑल ऑफ देम, वी हैव डन दैट कंप्लीटली वेल। ये रहा आपके आज के लिए होमवर्क, बहुत ही सिंपल सा सवाल होगा आपके लिए, इसका भी आपको जवाब देना कमेंट्स में, और जो बच्चे कमेंट्स में सबसे पहले होमवर्क का जवाब दे देंगे वो हमारे वाईटी स्टोरी पे आएंगे एज होमवर्क रॉकर्स। दूसरा, डू लेट मी नो व्हिच वाज योर फेवरेट क्वेश्चन फॉर टुडे, है ना? डू लेट मी नो अबाउट दैट। एंड नंबर 3, इफ इन केस यू हैव एनी डाउट्स फ्रॉम दिस चैप्टर, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? डू लेट मी नो। और फॉर ऑल योर इन्फॉर्मेशन, ये सेशन वर्क ऑन एनर्जी का था, ये आखिरी सेशन था स्प्रिंग 9 का। इससे पहले हमने ग्रेविटेशन 2 किया है, उससे पहले ग्रेविटेशन 1 किया है, फिर पोजन लॉस ऑफ मोशन 2, पोजन लॉस ऑफ मोशन 1, मोशन 2, मोशन 1, सारे टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। डेफिनेटली चेक आउट द एंटायर स्प्रिंग 9 whenever you find time and you will definitely rock this up, है ना? Make sure that you hit the like button, people. Check the link in the description below for Vedantu Pro now. Coupon code is AK Pro. This is the time to get in the crash course. This is the right moment. ठीक है?
That's it from my side. Share this video as much as possible. Subscribe to the channel right now, people. जाने से बड़ी छोटी सी बात है. कितना हो गया? 55 मिनट्स. बस छोटी सी बात बच्चों. देखो, हार नहीं मानना है. हाँ, आपने इतनी मेहनत कर ली पूरे साल, अब हार नहीं मानना है. ठीक है? इतनी मेहनत करते हुए आप आए हो यहां तक, बिल्कुल हार नहीं मानना है. Take a break if in case you want to, but don't say that I'm done, I quit. No. Take a break, bounce back up, kill this examination. If in case you are with me, make sure in the comment section you mention one more thing, that you can and you will rock the exams. We'll see you guys in the next session, people. Until me the next time, this is Abhishek signing off for today. Enjoy your life, stay home, stay safe, and stay strong. I'll catch you guys in the next one. Peace.